Welcome to Bose Academic Classes. तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, डिस्कस द व्हाई एंड हाउ ऑफ क्रिएटिंग अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, प्रॉज एंड कॉन्स। यानी कि क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया पर क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर मैंने दिया है, इसके प्रोज और कॉन्स बताए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आंसर को शुरुआत किया गया है मेरे द्वारा कि क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन दैट कैन हैव बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। देखिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात ना लिखते हुए मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि आंसर को एकदम सटीक रखा जाए और टू द पॉइंट रखा जाए। तो आप देख सकेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट डाले गए हैं कि टिपिकली डन टू इम्प्रूव गवर्नेंस, यानी कि गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, सर्विस को बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद रीजंस दिए गए हैं क्रिएशन करने के, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के बारे में डाला गया है। जैसा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और उस एंगल को बताया गया मेरे द्वारा कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट्स को कहीं ना कहीं पर डिस्ट्रिक्ट को सेग्रीगेट करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है, यानी कि बड़े डिस्ट्रिक्ट में से छोटे डिस्ट्रिक्ट निकालने पड़ते हैं कई बारी। उसके बाद कुछ जैसा कि आप जानते हैं, फिर अगले पॉइंट में इम्प्रूव्ड एक्सेस टू सर्विसेज, यानी कि डाइवर्सिफाई कंट्री है हमारी पूरी, है ना। यानी कि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पे डाइवर्सिटी है हमारे देश में, है ना, और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि सबको सर्विस एक्सेस हो रही है कि नहीं। एक्सेस का मतलब होता है कि वहाँ तक सेवा पहुँच रही है कि नहीं। और उसके बाद फिर डाला गया है कि आप देख सकते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी जो डिस्ट्रिक्ट है उनको क्रिएट करा जाना बहुत ज़रूरी है, और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है आंसर में कि प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू डिस्ट्रिक्ट, पहले तो प्रपोजल आता है और वो प्रपोजल कहीं से भी आ सकता है, लोकल लीडर्स के द्वारा आ सकता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा आ सकता है, और कंसर्न सिटीजन्स के द्वारा भी डाला जा सकता है। उसके बाद स्टडी एंड असेसमेंट किया जाता है, ये पॉइंट डाला है। उसके बाद पब्लिक कंसल्टेशन किया जाता है। उसके बाद लेजिस्लेशन का एंगल डाला गया है मेरे द्वारा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का डाला गया है, और फिर रिसोर्स एलोकेशन का। उसके बाद प्रॉज बताए गए हैं कि क्या प्रॉज होंगे डिस्ट्रिक्ट को, अगर हम नया डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे तो प्रॉज का मतलब होता है कि क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नेंस बढ़ेगी जैसा कि पहले मेंशन किया था, और सर्विस डिलीवरी इनहेंस होगी, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। फिर कॉन्स क्या है, यानी कि क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्योंकि वो डालना भी ज़रूरी होता है। आप जानते हैं, अगर आपने यूपीएससी के आंसर्स देखे होंगे किसी भी टॉपर्स के, या फिर आपने अगर पैटर्न समझा होगा, तो उसमें ज़रूरी रहता है कि आप किसी भी आंसर में अगर आप कहीं पर एडवांटेज बता रहे हैं तो पूरी कोशिश करिए कि उसके डिसएडवांटेज बताने की भी। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज की बात, यानी कि कॉन्स की बात की गई है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गया। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन हो गया। उसके बाद पोटेंशियल फॉर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो गया। फिर कंक्लूजन बता करके मैंने अपने आंसर को कंक्लूड किया है। आप देख सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ ए न्यू डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट एम्स टू इम्प्रूव गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। While it has several advantages, it also presents several challenges, या challenges present करता है। Therefore, careful consideration and consultation with local communities are essential when deciding to create new district is required to continue। तो इस तरीके से कंक्लूजन दिया है। अगर आपको कुछ और पॉइंट्स इसमें ऐड कराने हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप अपने आंसर लिखकर भी मेरे टेलीग्राम चैनल बोस एकेडमी क्लासेस, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए बोस एकेडमी क्लासेस को, और वीडियोस को आप इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद। Like, share, comment and subscribe.